हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर से संबंधित इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं आपके साथ। इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो इसका स्टार्ट होने का है वो 1 जुलाई 2022 मीन्स 1 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो आपका 15/7/2022 से स्टार्ट होगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग अपना कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट 22 जुलाई, ये इसका लास्ट डेट होगा। इसका पेपर कब होना है, इसमें आपको वही पेपर देना पड़ेगा और वो पेपर आपका अक्टूबर 2022 में होना है। पेपर होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के पहले आपका फिजिकल भी होना होगा, ठीक है। फिजिकल के बारे में अभी हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो मेडिकल एंड ज्वाइनिंग का जो टारगेट रखा गया है वो 21 नवंबर 2022, ठीक है। तो पेपर का जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप फॉर्म को टाइम से फिलअप करेंगे और साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भी काफ़ी संख्या में पड़ने वाली है, ठीक है। कई सारे इस पर अभी विवाद भले ही लेके चल रहा हो, ठीक है, लेकिन ये स्कीम को कंटिन्यू किया जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आपका रुकेगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखें, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसका 17.5 से 23 साल है। मीन्स 17.5 से अधिक वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक 23, यहाँ भी आपको केवल इस साल बेनिफिट मिला है 2 साल मतलब 2 साल का। वो कोविड की वजह से जो 2 साल फॉर्म आया नहीं, तो कुछ लोगों का ओवर एज हो गया, तो 2 साल वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर से ये जो आपका मैक्सिमम एज है वो 21 यानी 21 साल हो जाएगा, ठीक है। यानी 17.5 से 21 साल हो जाएगा, बट अभी 23 साल है। तो जो भी इस डेट मतलब इस रेंज में आएंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये जो आपका वैकेंसी है इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर वाले, ये 2 सेक्शन में बटी हुई है जो, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे अग्निवीर SSR, ठीक है। इसके लिए आपको 10+2 मीन्स आप इंटर आपका होना चाहिए, ठीक है। 12th आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, मीन्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी हैं। केमिस्ट्री, बायो और CS, इन तीनों में से कोई, यानी ये फिजिक्स मैथ तो कंपलसरी है, बाकी इन तीनों में से केमिस्ट्री या फिर बायो, यानी जो बायो स्ट्रीम से हैं वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मीन्स मैथ्स वाले भी और फिर बायो वाले भी इसको फिल कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायो होना चाहिए या फिर CS का मतलब कंप्यूटर साइंस। तो 2 सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ ये कंपलसरी है, बाकी इन तीनों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए। बात करें अगर हम अग्निवीर MR की, ठीक है, इससे लोअर पोस्ट होगा। इसके लिए केवल आपका 10th होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो लोग भी 10th जिनका 10th है, साथ ही साथ ये एज है 17.5 से ऊपर है, तो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें सेफ स्टूवर्ड और फिर हाइजीनिस्ट का, यानी ये 3 कैटेगरी में यहाँ इसके अंदर भी बटा हुआ है। तो इसके लिए आपको केवल 10th होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हम आ जाए फिजिकल की बात कर ले, तो फिजिकल भी यहाँ पे फिजिकल के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, यानी पुरुष के लिए, मेल के लिए, बॉयज़ के लिए, तो कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। इससे कम अगर आपकी हाइट है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई कर तो लोगे बट अब फिजिकल में आप छाट दिए जाओगे, ठीक है। फीमेल के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए आपका 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का रियायत मिल जाता है गर्ल्स को, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में थोड़ा हाइट का इशू रहता है, ठीक है।
बात करें अगर हम लोग यहाँ पे रनिंग की बात करें तो रनिंग भी है यहाँ पे, रनिंग भी है यहाँ पे, और रनिंग इतना टफ नहीं है, ठीक है। ये सारी जो भी स्कीम आ रही है इसका मेन पर्पज है कम से कम आपको एक फिजिकल फिटनेस आपको देना, ठीक है। बाकी 4 साल की ट्रेनिंग ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए जो है, ठीक है। और आगे आप जो चाहो वो फिर आप आगे, ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता वहीं रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, आप आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपका जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। मेल कैंडिडेट के लिए टाइम बाउंडेशन रखा गया है कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लोगे तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए आपको 1.6 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो 1600 मीटर जो है, ठीक है, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर। तो ये गर्ल्स के लिए ये 8 मिनट में, कितने मिनट में, 8 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा इसे कंप्लीट करने के लिए। उससे ज़्यादा लिया तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ उठक बैठक है, अप डाउन, ये तो आप बचपन से किए, बचपन से ही आप करते आ रहे होगे, इसका तो आपको आदत सा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उठक बैठक मेल के लिए जो है, मीन्स बॉयज़ के लिए 20 टाइम्स, बस केवल 20 बार, और फिर फीमेल के लिए 15 टाइम्स, 15 टाइम। तो बच्चों का खेल है भाई, ठीक है। पुशअप की बात करें तो पुशअप ये केवल मेल के लिए है, बॉयज़ को, ठीक है। कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 बार, ठीक है, 12 बार। और गर्ल्स के लिए बेंट नी सिटअप्स करना है, वो कितने टाइम्स, 10 बार। ये फीमेल के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए है। फिर आ जाए जो एग्ज़ाम होना, तो एग्ज़ाम में आपको एक शॉर्ट सिलेबस का भी आपको हम इंफॉर्मेशन दे दें, जानकारी दे दें, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में यानी ये 2 कैटेगरी में, तो एक SSR और एक MR, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। SSR की बात करें तो SSR में क्या आना आपका, SSR में आपका आना है इंग्लिश आना है, साइंस आना है, मैथ्स आना है, और फिर जनरल अवेयरनेस आना है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आना है। ये 4 पार्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे SSR वाले में, जिसकी योग्यता क्या मांगी गई है, 12वीं, क्या मांगी गई है, 12वीं, ठीक है। साइंस है, साइंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, 10th लेवल तक ही रखा जाएगा। मैथ्स का भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, 10th तक ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई बायो वाले को भी उसने मांग रखा है, तो 10th तक तो आपका ये मान के चलो आपको अपनी लेवल बना के रखनी पड़ेगी, साइंस, मैथ्स एंड फिर इंग्लिश, ठीक है। और एंड फिर जनरल अवेयरनेस, आपके अराउंड क्या हो रहा, क्या चीज़ें हो रही, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आ जाएंगी। जिसे भी इनका डिटेल मतलब कहाँ से पढ़े, यूट्यूब पे कौन से कहाँ से आपको ये फ्री अवेलेबल हो जाए, तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बाद में। यानी ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे और टाइम होगा 60 मिनट, 60 मिनट का ही केवल टाइम होगा। फिर बात कर ले अगर हम लोग MR के लिए, यानी जिसमें सेफ स्टूडेंट एंड हाइजीनिस्ट के लिए है, जिसमें 10वीं मांगा गया, 10th मांगा गया, उनमें केवल तीन सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। आपका साइंस आएगा, क्या आएगा, साइंस आएगा, एंड फिर मैथमेटिक्स आएगी, और फिर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। इसमें इंग्लिश नहीं आएगा, इनके लिए अच्छी बात ये है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिर जनरल अवेयरनेस। और टाइम कितना मिलेगा, केवल और केवल 30 मिनट मिलेगा, 30 मिनट का टाइम होगा। और क्वेश्चंस के जो लेवल्स होंगे, क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो 10वीं लेवल का होगा, ठीक है। तो आप अपने 10th लेवल तक की चीज़ों को, मीन साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ एंड फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसे आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा। आप इतना आसान मत समझो, ठीक है, क्योंकि भाई बेरोजगारी का ज़माना बहुत काफ़ी बड़ी है, ठीक है। काफ़ी संख्या में फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। भले से ही लोग आपको अलग अलग तरीके की नेगेटिविटीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, बट फॉर्म सारे फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो आप दूसरे के बहकावे में ना आए, आप अपना काम करें, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज़ें यहाँ पे एक और आपको दिमाग में बातें रखनी होंगी कि चाहे आपका SSR वाले सेक्शन में या फिर MR वाले में, इनका जो भी सिलेबस SSR में 4 भाग में है और MR में 3 भाग में, ईच सेक्शन में आपको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। हर एक सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। मीन्स इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है, साइंस में भी पास होना जरूरी है, मैथ्स में भी पास होना जरूरी है, एंड फिर जनरल अवेयरनेस में पास होना जरूरी है, ठीक है। मान लो अगर आपने 3 में, साइंस में, मैथ्स में अच्छे नंबर स्कोर कर लिए,
जनरल अवेयरनेस में स्कोर नंबर अच्छा कर लिया, इंग्लिश में आप जो भी आपका एक नंबर सेट किया जाएगा, अगर उससे कम पा गए तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। मीन्स सारे सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है इंडिविजुअली, ठीक है। ऐसे ही एमआर वाले की बात करें तो इनमें साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड फिर जनरल अवेयरनेस है। इन तीनों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। दो सेक्शन में भले ही आपने एक अच्छा नंबर स्कोर कर लिया, लेकिन किसी एक सेक्शन में अगर आप पास नहीं हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे जो, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही आपका इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करो जो है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर आप मन करेगा तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि आपको जो भी बेल आइकन भी आप दबा देना, ताकि जो भी आपको डे टू डे नई वैकेंसियाँ आती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सके जो है, ठीक है। तो चलिए, बाकी और कुछ भी डाउट होगा, कुछ और भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ योर एवरी कमेंट, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार एक बार फिर से और शुभ रात्रि। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले सेक्शन में। तब तक आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार।